हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम आयुष है और आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें आने वाले वीक्स में आपको बहुत अच्छे एक रिटर्न बना के देख सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा आपको पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट वहाँ से अपसाइड का मूवमेंट करे और इस स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। आपको सिर्फ इस वीडियो को इसलिए देखना चाहिए कि आपको मैं स्टॉक्स के नाम बता दूं और स्टॉक्स के नाम बता के आप जाके उसको बाय सेल कर लिए और वहाँ से आपका प्रॉफिट बन गया। नहीं, इस वीडियो में आपको सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैं आपको टिप्स देने नहीं आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे सिखाने को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सीखने को क्या मिलेगा, देखो क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको जो स्टॉक्स में बता रहा हूँ कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, इसको कैसे मैं निकाल रहा हूँ, स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट किया मैं, इसका क्या रीज़न बन रहा है, मैं कैसे चार्ट पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को, इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ, कंबाइन करके उसको जो एक आपको जो डिलीवर कर रहा हूँ चीज़ जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो उसका एक रीज़न आपको मैं यहाँ पे शो करूँगा। ठीक है, जैसे कि अब आपके सामने अभी फिलहाल में कौन सा स्टॉक खुला हुआ है, IGL यहाँ पे खुला हुआ है, इंद्रप्रस्थ गैस करके। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक्स में अब देखो क्या आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यार देखो इसने 1 2 3 4 5 यहाँ पे बार यहाँ पे एक लेवल पे आया हुआ है और इस लेवल पे अब कहीं ना कहीं ये जो लेवल था पहले, जो रेजिस्टेंस का लेवल काम कर रहा था, अभी सपोर्ट का लेवल काम करने लग गया है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने की चीज़ मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़। देखो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर आप किसी को नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दिखा देता हूँ। ये बना आपको लेफ्ट शोल्डर, ये बना आपका हेड और ये बना आपका राइट शोल्डर। तो मार्केट अब यहाँ राइट शोल्डर पे आके इसने यहाँ पे इस ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको दिखाता हूँ, चलो ये देखो। अब इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस कैंडल को देखना ध्यान से, इस कैंडल में कितने हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन छोटा सा मार्क करता हूँ मैं, तो देखो ट्रेंड लाइन मार्क के इस हाई कैंडल देखो वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने फॉलो अप आया है। फॉलो अप आने के बाद क्या किया, प्राइस वहाँ जाके होल्ड कर गया और होल्ड करके कॉन्सोलिडेट कर रहा है। उसका एक रीज़न क्यों है कि अगर आप पीछे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक देखो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट इस रेजिस्टेंस का वेट कर रहा है निकलने का। तो ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एंट्री बननी चाहिए थी, मगर हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मगर लेट हो गए जैसे भी हमको, मगर काफ़ी अच्छे लेवल पे प्राइस अभी भी मिल रहा है एंट्री करने के लिए। अगर आप 1 आवर के 1 वीक के चार्ट पे देखोगे तो 1 वीक के चार्ट पे भी आपको क्या दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं हायर हाई का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ये लो बना, ये हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना और फिर ये हायर लो बना। तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड यहाँ से एक रेज्यूम हो गया है और यहाँ से हो सकता है प्राइस काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट करे। ठीक है, तो देखो अब इसमें एक चीज़ और क्या हमको देखने को मिलती है, अगर एंट्री करते भी हम इस लेवल पे अगर एंट्री कर रहे हैं ना, तो यहाँ से एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको कहीं पे भी यहाँ पे कोई स्विंग देखने को मिल नहीं रहा है। रिसेंटली यहाँ आपको सबसे स्विंग देखने को मिल रहा है, रिसेंट स्विंग मिल रहा है वो 500 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अभी प्राइस जो 438 की है, 438 से 500 तक का अगर रैली करता है तो आपको कितना यहाँ पे परसेंट वाइज गेन मिलने वाला है, अगर हम कैलकुलेट करें तो ईजिली आपको 15% का यहाँ गेन देखने को मिलने वाला है। तो चलो एक बार मैं आपके सामने लेवल मार्क्स कर लेता हूँ। आपके सामने लेवल मार्क्स कर रहा हूँ तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे हमने लेवल्स को इसको मार्क किए। देखो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं एक बार रिजेक्शन आया हुआ था, तो इस लेवल को हम एक ऐसा रेजिस्टेंस देखेंगे। और यहाँ पे आप देखो, एक मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। चलो कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे प्राइस यहाँ क्या करने लगी, रिजेक्ट करने लग गई है। मगर ये रिजेक्शन यहाँ पे क्या है, अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इसी हायर लेवल पर। वैसे ही हायर लेवल से यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये ब्रेकआउट आएगा और ये जेन्युइन ब्रेकआउट रहेगा। तो ये एक खास बात रहती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। क्या रहता है यार, मार्केट क्या करे, अपने जो लेवल है जिसको ब्रेक करना है वहाँ जाके टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगा तो वहाँ से एक ब्रेकआउट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई जाती है, वो जेन्युइन ब्रेकआउट रहता है। ठीक है, चलो अब आपको यहाँ पे और क्या चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब जो रजिस्टेंस हम देख रहे हैं ये बन रहा है यहाँ पे। देखो इसमें अगर मैं फायर्स का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू का भी करोगे तो Alt+H दबाओगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, मार्क ये आ जाएगा, लेवल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, शॉर्टकट्स में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रेड कलर में कर देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे टारगेट है, नेक्स्ट रजिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो हमारा एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, मैं यहाँ पे इस लेवल पे मैं एंट्री करता अगर मैं प्राइस को इस दिन देखा रहता, इस दिन के क्लोजिंग पे देखा रहता या इस दिन की बिगनिंग पे देखा रहता, मगर मैं इस दिन नहीं देख पाया। और मगर अच्छी बात क्या है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर उसी लेवल पे मगर यहाँ पे मेरे को मिल रही है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, अपना समवॉट यहाँ पे टारगेट लगाऊंगा और एसएल मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ तक रखूँ। ठीक है, ये जो अपना स्विंग बनी हुई ना इसके थोड़ा सा नीचे रखूँ। तो इससे क्या है कि जो यार ये जो कैंडल का, देखो ये जो बुलिश कैंडल है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब कई लोगों ने इसके नीचे या कई लोग इसके नीचे एसएल रखे होंगे, तो हम लोग को यार अपना स्मार्ट एसएल रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट एक अपसाइड का ब्रेकआउट बना रहा है, वहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इसको यार ऊपर जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड क्या हो रहा है यार, रिस्क देख लो हमारा कितना है। और चलो मैक्सिमम इस कैंडल के हाई भी रख लेता हूँ, एंट्री अगर हमको कोई मान लो थोड़ा सा गैप अप देखने को मिलता है जैसा भी है, तो हमारा रिस्क कितना हो रहा है, यहाँ पे है सिर्फ 17 पॉइंट का, जो 4% बैठता है, टारगेट बन रहा है 15.7% का। ठीक है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जा रहा है 14 का।
जो बहुत ही अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। अगर आप ऐसे 2-4 भी ट्रेड पकड़ लेते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक आईजीएल वाला स्टॉक हो गया, आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस लिए और कैसे हमने एनालाइज किया और क्यों उसको ट्रेड ले रहे हैं इसमें। आपको और कुछ अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें और अच्छे अलग अलग सब स्टॉक्स में क्या बेनिफिट पता है आपको, अलग अलग एनालिसिस देखने को मिलेगी और अलग एनालिसिस में आपको समझ में आएगा कि हर टाइम पे चार्ट अलग होता है, हर स्टॉक का चार्ट अलग होता है, तो उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलो अपन नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा आ रहा है हमारे सामने। अच्छा, हमारे पास आ गया है ये फिनोप्लेक्स, ठीक है। अब देखो ये जो स्टॉक है ना, इसका सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को बेहतरीन स्टॉक लगा है ट्रेड करने के लिए। अब ये क्या हुआ था पता है, एक्चुअली मैं ना स्टॉक को ना कहाँ से देख रहा हूँ, मैं स्टॉक को देख रहा हूँ जब यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट आया हुआ था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया हुआ था, तो मैं इसमें वेट कर रहा था यार थोड़ा कंफर्मेशन मिले कुछ करे, क्योंकि काफ़ी अच्छा उसने मोमेंटम के साथ निकल गया था, एंट्री नहीं मिल पाई थी मेरे को, मैं इसको वेट कर रहा था। ये किया था यार, ये यहाँ पे जाके इस लेवल पे यहाँ पे कॉन्सेशन करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे होल्ड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। देखो जो भी स्विंग्स रहते हैं ना, आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं वो स्विंग्स को ही लेके मार्क करते हैं। जो स्विंग्स रहते हैं वो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया होता तो कैसे यूज़ किया था इसको, स्विंग्स, इस स्विंग को इस स्विंग से कनेक्ट किया, ये दूसरी स्विंग बन गई और देखो ये बन गया ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से इसका जब ब्रेकआउट आया, इसने क्या किया, रिट्रेस्ट किया। कई बार क्या होता है स्टॉक्स एक बार में निकल जाते हैं मगर उसके बाद वो रिट्रेस करने आ जाते हैं, तो इसने रिट्रेस किया था यहाँ पे, ठीक है। अब अपन देखो इसमें कैसे एनालाइज करने वाले हैं। चलो मैं एक बार ड्राइंग को पूरा डिलीट कर देता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो डेली का चार्ट है, अब हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। हम पहले अपने प्राइस के आसपास के लेवल्स को मार्क करना पड़ेंगे जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक ही बन रहा है यार अच्छा खासा सपोर्ट, ये बन गया तुम्हारा एक ढंग का रेजिस्टेंस। मैंने कैसे इसको ये वाले को मार्क कैसे किया, अगर चलो इसको मैं ब्रॉड करके बताता हूँ आपको एक बार अच्छे से। देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये दोनों जो स्विंग्स है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जब कनेक्ट कर दिया तो तीसरी बार कैसे वहाँ पे फिर से रिजेक्शन ले लिया प्राइस आके, तो ये चीज़ होती रहती है। अब देखो इस लेवल पे आके यहाँ पे लिया, इसको ऐसा जोन ट्रेड किया यहाँ पे मार्केट ने, ना कि उसको एक ऐसा एरिया ट्रेड किया, लेवल ट्रेड नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी जो भी लेवल्स होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं लेवल्स बोलते हैं, कभी वो लेवल नहीं होते, वो जोन होते हैं। कई बार उसके पहले रिवर्स कर जाएगा, कभी उसके और नीचे जाके रिवर्स करेगा, तो डिपेंड करता है मार्केट के मूड और बिहेव पे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आपको एक सबसे अच्छा पैटर्न दिखाता हूँ आपको। अब देखो अपन जो बुक्स में पढ़ते हैं और उसमें क्या बोलते हैं रियल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है पैटर्न्स में। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ ये ऐसा एक पैटर्न बन रहा है, तो अब क्या बोलोगे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है कप एंड हैंडल का, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे भी कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ आपको कहाँ दिख रहा है, चलो बताओ। अगर मैं थोड़ा सा देखो कप एंड हैंडल को ऐसे करके लगा दूँ, इसमें फिट करने की ड्राइंग में फिट करने की कोशिश करूँ, तो देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल का बना हुआ है फॉर्मेशन, ये बना आपका कप, ये बना आपका हैंडल। तो जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं चार्ट्स में अपन देखते हैं ना, वैसा कभी नहीं होता है यार, ठीक है। रियल टाइम पे चार्ट्स यहाँ पे पेंटर नहीं बैठे हैं यार, ट्रेडर बैठे हैं, वो ट्रेड करने बैठे हैं यहाँ पे, तो उसका जो चार्ट पैटर्न बनेगा वो अलग बनेगा, वो एकदम ऐसा स्किल्स वगैरह थोड़ी लेके बैठे हैं यार ऐसा हमको बनाना है ड्रॉ करना है ये चीज़, वैसा नहीं होता। अब चलो यहाँ को दिख रहा है कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे काफ़ी अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, जो काफ़ी एक अच्छी आपको एक बताता हूँ तरीका अर्ली एंट्री करने का। अब यहाँ पे आप देखोगे जो ये बन रहे थे विक्स बन रहे थे, ये विक बना, ये विक बना, ये भी विक बना। अब मार्केट फोर्थ टाइम जब आया, ये थर्ड टाइम आया था, ये फोर्थ टाइम जब आया तो इसने इस विक्स की जो ये जो क्लोजिंग थी ना, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। भले विक्स के अंदर क्लोज किया है मगर इस जो क्लोजिंग्स हैं, ये जो प्राइस यहाँ पे क्लोज हो रही थी, ओपन हो रही थी, वहाँ उसके ऊपर उसने क्लोज़ किया हुआ है, तो एक यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। अब देखो अगर मैं बोलूँगा इस कैंडल पे देखना, जो वॉल्यूम भी होगा ना हाई होगा बाकी पिछली कैंडल से। मेरा वॉल्यूम का देखने का तरीका भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चलो आपको बहुत चीज़ इसमें लर्निंग मिलेगी। देखो आप बैठ रहे हो ना, तो आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्विंग्स कैसे मार्क करना है, रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं और कैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। देखो इतना नॉलेज आपको कहाँ और किस वीडियो में देखने मिलने वाला है, चलो बताना। देखो यहाँ पे इसने क्लोज़ किया, इसके हाई के ऊपर क्लोज़ किया हुआ है। इस कैंडल की वॉल्यूम देखो, इस कैंडल की वॉल्यूम इस कैंडल से, इस कैंडल से, इस कैंडल से, इस कैंडल से भी ज़्यादा है। मेरा तरीका क्या होता है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दे रहा है, जिसमें मेरे को एंट्री लेनी है, उस कैंडल की वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी ज़्यादा होनी चाहिए डजेंट मैटर, कितना ज़्यादा और कितने कैंडलों से ज़्यादा होना चाहिए डजेंट मैटर, मेरे को बस इतना मतलब है पिछली कैंडल से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे पिछली कैंडल ज़्यादा है, बस ये मेरा ब्रेकआउट है, मैं इसको ब्रेकआउट कंसिडर करने वाला हूँ। सबका अपना अपना तरीका है, मेरा मेरा तरीका ये है, मेरे लिए सूट कर रहा है, मैं इसको यूज़ करता हूँ भाई, ठीक है। चलो आपको अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक लेवल और मैं मार्क कर देता हूँ ऐसा, ये ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये देखो ये जोन बने हुए थे, इसको चीज़ को बोलता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने
इस टाइम पे लेवल को ट्रीट कर रहा था, यहाँ पे भी लेवल ट्रीट कर रहा था। अब यहाँ पे देखो इसने इस नीचे वाले जोन को देखो, तब इसको यहाँ पे जोन बनने लग गया। तो अब ऐसे कई बार क्या होता है, कई लोग ना ऐसे आपने देखा होगा बॉक्स मार्क करके रखे रहते हैं, इसमें ऐसा ये मार्किंग रहती है, वो जोन बना देते हैं। तो वो जोन ऐसे ही बनता है, देखो 2 लेवल पास में है, अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा दूँ तो मेरे ऐसा दिखने लगेगा, अगर इसको मैं वापस से ले आऊँगा तो ये ऐसा दिखने लगेगा, मैं चाहूँ तो ऐसा रख लूँ। तो कैसा भी जैसे आपको अच्छा लग रहा है चार्ट देखने में, वो आपके ऊपर है, कुछ भी इसमें वो नहीं है कि यार दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भाई हमको जैसा अच्छा लग रहा है हम वैसा करते हैं, ठीक है। अब आप जैसे आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में दिखाया था, ट्रेंड लाइन बनी हुई थी कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, ट्रेंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का बन गया है। देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखाता हूँ, ट्रेंड मार्क जब भी करते हैं तो उसमें क्या गलती होती है, क्या गलतियाँ लोग करते हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को सीखने मिलने वाली है, ठीक है। ट्रेंड का कॉन्सेप्ट, जब मैं अगर ट्रेंड मार्क कर रहा हूँ तो अगर मैं इसको लो लिया हूँ तो इसी को हाई नहीं ले सकते, अब इसको हाई लिया हूँ तो इसी कैंडल को लो नहीं ले सकता हूँ। सेम कैंडल का लो और हाई को हम कभी भी ट्रेंड मार्क करते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे कंसीडर करने वाले हैं ट्रेंड को, देखो चलो आपको कहीं ना कहीं अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखने को मिलने वाली है कि प्राइस जो है यहाँ पे एक जोन बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये जोन होता है, देखो ये जोन, इस टाइम पे यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया, यहाँ से रिवर्स कर गया, यहाँ पे क्या हुआ डिप लगा दिया, इससे पहले भी ऐसे किया था, डिप लगा दिया था। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे ना अपन ट्रेंड कैसे मार्क करेंगे। ये हमारा लो बन गया था, ठीक है। फिर जो लो बना ना, ये इस लो के ऊपर लो बन रहा है ना, कलर चेंज करके बताऊँ तो ये जो लो बन रहा है वो पिछले कैंडल के ऊपर लो बना रहा है। तो एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट आ रहा है, ये ट्रेंड मार्क नहीं हुआ, यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट मेरे को पता चल रहा है कि बन रहा है, ठीक है। अब जब ये लो बना, फिर ये हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से ट्रेंड को मार्क किया। ये ट्रेंड मार्क करने का भी तरीका ना काफ़ी बेहतरीन होता है, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। अगर ट्रेंड मार्क करना आपको नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग क्या ही कर रहे हो यार, मतलब आपको जानना पड़ेगा ट्रेंड कैसे मार्क करते हैं। ये लो था, ये हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाई था। यहाँ पे अगर देखूँ मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, और यहाँ से मैं फॉलो थ्रू का मैं इसको कंसिडर कर लूँगा एज क्या बोलते हैं अपना ट्रेड। तो ये चीज़ होती है, इतना इजी ट्रेडिंग रहती है यार, बताओ। चलो मैं इतनी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाया है, यहाँ पे कप एंड हैंडल है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो चलो ठीक है। मगर मेन क्या होता है, अपना सेटअप होता है। सेटअप जो होता है हमारा किंग होता है। बाकी जो होते हैं जो साइड हीरोज़ की तरह काम करते हैं, साइड हीरोज़ क्या होते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न बन गया, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख लिया तो ये कंसीडर हो रहा है कि हाँ यार ये मतलब कर रहा है। देखो 50 EMA लगा लिया, अगर मैं 200 EMA लगा लिया यहाँ पे, और 200 EMA वगैरह को लगा कर देख रहा हूँ कि अच्छा हाँ इसके ऊपर चल रहा है तो बुलिश है। तो ये सब साइड हीरो होते हैं। आपको चलो पूरा ड्राइंग हटा के एक बार आपको समझाता हूँ, आप देखना आपको कैसे, इतना ईजी तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कैसा सेटअप रहेगा मेरा। लो बना, हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपना हाई बना रहा है, तो इसको मैं कंसिडर करूँगा। यहाँ पे मैंने एक किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। चलो आपको क्लोज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, है ना। ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये वॉल्यूम कन्फर्मेशन मिली मेरे को, ठीक है। पिछले कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ करीब 3 बार टच आ चुका है ट्रेंड लाइन में, तो ट्रेंड लाइन भी सही है हमारी। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया, मैं इसके ऊपर हाई पे ब्रेकआउट के फॉलो थ्रू में बाय कर लूँगा, बस ख़त्म। इतनी ईजी ट्रेडिंग है। हाँ चलो अब एंट्री एग्जिट बता देता हूँ आपको इसका, अगर चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ ना। ये देखो, ये मैंने एंट्री किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बफर देके इस कैंडल की लो पे यहाँ पे रख लिया अपना, ठीक है, स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस लग गया। अब स्टॉप लॉस के हिसाब से हमको अब 1:1 से ज़्यादा का हमको चाहिए टारगेट। अब देखो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठ रहा है। कितने का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है हमारा, यहाँ पे 1 पॉइंट का बन रहा है, देखना यहाँ पे आप देखना रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है। तो यहाँ 1 का बन रहा है, बेकार है। अब मेरे को स्विंग देखना है, ये बनी मेरी स्विंग, ये मेरे को मिली अच्छी स्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना टर लगा दूंगा। तो मेरे को कुछ आने वाले कितने, मतलब 2 से 4 दिन या फिर मैक्सिमम 2 वीक्स में, वर्किंग डेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 डेज़ के अंदर, 10 मार्केट के जो ट्रेस है उसके अंदर हमको ये अपना जो टारगेट है अचीव हो जाएगा। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया यार। देखो इतना इजी था, तो मैं कहा इतने टाइम वेस्ट कर रहा था आपको कि ये सब बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, कप एंड हैंडल है, ये है, वो है, ये सब रजिस्टेंस है। वो इसलिए कर रहा था कि हमको मल्टीपल कन्फर्मेशन मिलते हैं। इसको बोलते हैं स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग। अब स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग में क्या करते हैं यार अपन, मैंने यहाँ पे देखा कि यार एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो मार्केट अब यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ चुके हैं, बुल्स आ चुके हैं, आप ऐसा बोलूँ तो ये चीज़ रहती है यार। इसको कंसिडर, मैं अब इस ट्रेड में मेरा कॉन्फिडेंस कितना हाई रहेगा। अगर मैं आपको बोलता यहाँ भी कहीं और पे भी अगर मान लो सेटअप बना हुआ है, ठीक है, कहाँ पे आपको दिखाऊँ एक सेटअप, आपको चलो दिखाता हूँ इसी जगह पे। हाँ ये देखो, चलो अब यहाँ पे आप देखो,
यहाँ क्या बना, लो, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, सॉरी 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 गलत बोल दिया मैं, ट्रेंड मार्क कर रहे हैं। ये बना आपका लो, ये बना हाई, ये हायर लो, ये हायर है, ये हाई बना, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे आपको देखो वॉल्यूम कन्फर्मेशन, फॉलो थ्रू के साथ अपना एंट्री किया, यहाँ पे आपको चल दिया ट्रेड। या अगर आप यहाँ पे अगर एंट्री करोगे तो कहाँ पे एंट्री करोगे इस वाले में, देखो यहाँ पे आपकी इस कैंडल के हाई पे एंट्री हुई, इस कैंडल के यहाँ पे थोड़ा लो के साथ बफर के साथ आपने दिया और पिछले स्विंग पे आपने टारगेट को सेट कर लिया। अब ना तो देखो यहाँ पर आपका कितना का रिस्क रिवॉर्ड बन गया है, देख लो आप, क्या समझ में आ रहा है, 2 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो आपने यहाँ पे भी ट्रेड लेके ऐसी सेम ट्रेड कर सकते थे इसी सेटअप पे, मगर क्या आपको इस ट्रेड में ऐसा कन्फर्मेशन मिलेगा यहाँ तक का आपको जो होल्ड होता है, कई लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं यार होल्ड नहीं कर पाता हूँ, और कब नहीं कर पाता हूँ, जब मेरे को ऐसा इस टाइप का कंसिडरेशन साइड हीरोज होते हैं, एक स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती, तब तक मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट अचीव हमारा ये हो गया था। अगर आपको मैं दिखाता हूँ वही चीज़ को, अब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ आपको इतनी सारी स्टोरी सुना रहा हूँ कि यहाँ पे देखो यार, जब कप एंड हैंडल रहता है तो उसका क्या रहता है आपको पता होगा, जब इसका हम टारगेट और स्टॉप लॉस लेते हैं तो ये अपना एज अ टारगेट कंसिडर होता है, जहाँ से हमारा वो रहता है, क्या बोलते हैं आपका, ब्रेकआउट हैंडल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि कप एंड हैंडल का जो टारगेट रहता है वो यहाँ का रहता है। ठीक है, अब देखना कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। कप एंड हैंडल टारगेट क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। हमने जो हम टारगेट डिसाइड किए थे ये स्विंग का डिसाइड किए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमको समझ में आ रहा है, यहाँ तक भी हम अचीव कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि हम इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। अब जो मैं 14% का बस टारगेट ले रहा था, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 3 का था, अब ना कहीं वो बढ़ के 20% का नहीं हो गया, यहाँ पे उसने 4.78%, मतलब करीब करीब 5%, सॉरी 5 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा है। क्या अब मैं इस कम से कम मिनिमम इस टारगेट तक, जब मैं सोचता अगर शायद होता है कि डाउट में आता है यार प्राइस बहुत ऊपर आ गई है एंड बुक करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ मेरे को डाउट होता, अब मेरे को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा मार्केट, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक जाने का पॉसिबिलिटी है इसके पास। तो ये होती है स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग, यहाँ से हमको कॉन्फिडेंस आता है इस ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स को होल्ड करने का। ये 20%, यार मैक्सिमम मेरे को लगता है ना 2-3 हफ्ते में ये अचीव हो जाएगा, ये टारगेट 20% का। अब बताओ आपको ये पूरा साल भर आप बैठे रहोगे एफडी लेके, वहाँ आपको अचीव नहीं होने वाला। एफडी लेते हो तभी तो वहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हो ना, जाके कुछ की काच की तो नहीं करते भाई आज कितना परसेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो वहाँ पे होल्ड करते हो ना। तो ये चीज़ होती है। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सब रेजिस्टेंस बन रहा है, कैसे रेजिस्टेंस बन रहा है, पहले सपोर्ट था, अब जाके रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 चीज़ कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और मेथड सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग का, आपको लगता है मेरे को इसी वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी वजह से तो आप तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी सीख जाओगे सिर्फ इसी वीडियो को देख के। अब देखो आप ना यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना आप क्या करोगे, कुछ अगर आपको डर लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं यार चलो मैं काफ़ी टारगेट मिल रहा है मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, आपको लगता है चलो ठीक है जैसा भी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी हाफ क्वांटिटी, 80% क्वांटिटी या फिर 50% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा बन रहा है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी। और आप यहाँ पे वेट कर सकते हो ट्रेल करने का, जो आप ट्रेलिंग ऐसे सुनते हो ना, कैसे ट्रेल करते हैं, क्या होता है, कैसे कभी सोचा होगा आपने कैसे कर रहे हैं लोग ट्रेल, तो ये ऐसे करके ट्रेल किया जाता है। इससे क्या होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है। मान लो चलो मैं 50% क्वांटिटी भी यहाँ पे निकाला, मैं बोला चलो काफ़ी मिल गया है और अपन देखते हैं और जितना जा सकता है ऊपर अपन वेट करेंगे, होल्ड करेंगे उसको। तो यहाँ से आपका अब क्या करोगे, आप एसएल को तो ऑब्वियसली बात है जब यहाँ तक पहुँच गया आप तो एसएल को आप अपना जीरो कर दोगे और आप वेट करोगे स्विंग्स बनने का। स्विंग्स या तो आप क्या कर सकते हो, ईएमए लगा लिए कोई सा, कुछ लोग ईएमए लगा लेते हैं, कुछ लोग स्विंग्स का वेट करते हैं कि यार मैं इस पहले इस स्विंग में ऐसा लगाया फिर यहाँ लगा लिया, एक नया स्विंग बन के बना तो मैं यहाँ लगा लिया, तो ऐसा करके वो ट्रेड करते हैं। तो आपके ऊपर है आप कैसा ट्रेड करना चाहते हो, कोई यहाँ पे सही गलत गलत नहीं है। अगर आप पैसा बना रहे हो तो आप सब सही है, अगर पैसा नहीं बना तो वो गलत है, बस इतना समझ लो। ठीक है, सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका ये है और ये काफ़ी सिंपल और इजी तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करके देखोगे ना तो आपको देखना काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। चलो अपन हम नेक्स्ट स्टॉक्स देख लेते हैं। इस 2 स्टॉक्स में आपको इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं, तो क्या ही बताऊँ। इतना तो आपको जो पेड जाके आप देते हो, पैसा दे के सीखने के लिए जाते हो, वहाँ भी आपको सीखने को नहीं मिलने वाला है। आप लिटरली बताना मेरे को, कमेंट करके बता देना चलो अगर गलत बोल रहा हूँ मैं। मैंने भी यार बहुत पैसे दे दे के यहाँ सीखा है, कई लोग का देखा कि कैसे कोर्स बना रहे हैं सब कुछ। मैं कोर्स बनाने के लिए पहले लोगों का देखा वो कैसे बना रहे हैं, कि मैं सबसे अच्छा कोर्स बनाना चाहता था। तो वहाँ पे
इस वजह से मेरे को पता है यार ये लोग क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है, मेरे को काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे मैंने 2 लेवल मार्क किया जैसे आपको मैंने बताया था। ये एक बना था, दूसरा देखो यहाँ पे कैसे अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था मैं, चीज़ देखना। क्या एक्सप्लेन किया था? जब यहाँ पे लेवल एकदम रिस्पेक्ट किया मार्केट, फिर यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे एकदम लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो एकदम एग्जैक्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो यही होता है चीज़ें। तो कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल तो नहीं होता, मगर एक जोन की तरह। अब देखो मैं इसको यहाँ पे ऐसा जोन बना देता हूँ। ये देखो, ये मैंने जोन मार्क किया, ये मैंने जोन मार्क किया। अब जोन मार्क करने के बाद क्या दिख रहा है, मैंने जो यहाँ पे ये कैंडल का विक बन रहा था, हाई बन रहा था, इसको मैंने कंसीडर कर लिया है। अब देखो जब कंसीडर किया तो यहाँ पे जब प्राइस आई रिट्रेसमेंट की ब्रेकआउट देने के बाद, तो कहीं ना कहीं वहीं पे सपोर्ट ले नहीं रही है। जो आप क्लोजिंग प्राइस देखोगे, क्लोजिंग प्राइस जो आ रही है अब यहाँ पे, आप देखो, बताओ मेरे को, क्या क्लोजिंग यहीं पे नहीं हो रही है इसकी दर पे? कैंडल का जो हाई था वहीं पे। तो ऐसे मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, इसको हमको समझना पड़ता है। ठीक है, अब मेरे को बता रहा हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो ये जो लेवल है ना, मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये भी एक जोन की तरह है। ये लेवल थोड़े दूर दूर है, तो इसको मैं ऐसा ऐसी लेवल्स रहने दूंगा, इसको वो नहीं करूँगा, क्या बोलते हैं, जोन नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, है ना। अब देखो हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लिए। हमने पहले क्या किया, जो हमारे प्राइस के, करंट प्राइस के आसपास के जो लेवल्स हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वहाँ के मार्क किए। और कहाँ तक अगर ब्रेकआउट आया है, ब्रेकडाउन आया, तो उसके कहाँ तक टारगेट जा सकते हैं। अब देखो कई चीज़ रहती है यहाँ पे, लोज जो हो रहे थे रिस्पेक्ट कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट करते करते क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे फ्लैग पैटर्न दिखने लग गया। चलो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पे एक बार मैं ड्राइंग हटाता हूँ, अब बताना मेरे को, आपको फ्लैग पैटर्न दिख रहा? लोग जो पढ़ाते हैं आपको कोर्स में पैसा ले लेके, फ्लैग पैटर्न बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, एंट्री करो, ये करो, वो करो, फलाना दिखाना। सिंपल सा नहीं दिख रहा था आपको? सिंपल से आपको जो मैं दिखाया, कितना इजी वे में बताया आपको। देखो वही सब रहता है यार, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो रहता है ना, वही सब फ्लैग पैटर्न सब कुछ वही रहता है यार। वो सबको इतना हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ भी कहीं ना कहीं आप देखो बोलोगे ना, तो आपको एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का दिख रहा है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है यहाँ पे, ये समझ लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अलग टाइप का चार्ट पैटर्न का दिख रहा है। देखो मैं आपको बताया कि चार्ट यार, एकदम कोई ट्रेडर यहाँ पे बैठे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्रिंटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैसे बना है, आप देखो हेड, ये आपको लेफ्ट शोल्डर बना था, ये हेड बना, और ये बना आपको राइट शोल्डर। जब ये हेड एंड शोल्डर बना, यहाँ से आपका ब्रेकआउट आया हुआ है। अब मैं अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करता तो क्या करता, ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मैं एंट्री करता। ड्राइंग्स डिलीट करता हूँ, 1 मिनट को, काफ़ी कचरा हो रहा है। ठीक है, आपको ये बस एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन, तो आप देखते रहना, समझ जाना कि ये हेड एंड शोल्डर है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे मैं एंट्री करता, एंट्री करने के बाद क्या करता, यहाँ पर जो स्विंग रहता, वहाँ पे मैंने अपना एसएल लगाता, स्विंग लो पे। देखो यहाँ पे कहीं पे मैं एसएल लगाता अपना, और यहाँ अपना जो टारगेट रहता मैं देता यहाँ तक का, ये स्विंग का देखता 1.12 का बन रहा है तो बेकार है, यहाँ तक देता मैं। ठीक है, इस लेवल तक का मार्क कर दिया मैं इस लेवल को। मगर अब मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगर कई लोग बोलेंगे फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, तो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, तो इसका टारगेट एस एल हम कैसे निकालता है, ये हमको बेनिफिट करता है। जो अपने चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, इसमें बहुत अच्छे बेनिफिशियल काम करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं पोल को कंसीडर करता हूँ, वही चीज़ अगर मैं इसको यहाँ से अगर वो करूँ, कंसीडर करता हूँ आपका क्या बोलते हैं हेड एंड शोल्डर का, तो ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं हाई मार्क कर देता हूँ, तो प्राइस की अपॉर्चुनिटी कहाँ तक बन रही जाने की, यहाँ तक की। अब देखो एक चीज़ आपको दिखाना है ना, कितना क्लियर आपको मज़ा आ जाएगा देख के ना, एक चीज़ को ध्यान से देखना। मैंने यहाँ से यहाँ तक का मार्क किया, ठीक है, मैंने बोला चलो यहाँ तक जा सकती है प्राइस। अब मैं अगर पीछे अगर डाटा है मेरे पास, तो मैं डाटा चेक करूँगा क्या यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस बन रहा है क्या। देखो एग्जैक्ट वहीं पे आके रेजिस्टेंस बन रहा है, ये जोन बन रहा है, देखो ये। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं अपन, थोड़ी कचरा हो गई लाइन। अब देखो ये देखो कैसे जोन बन रहे हैं यहाँ पे। तो अब जब मैं यहाँ पे इस लेवल पे निकल जाता, या फिर मैं वो यहाँ पे डर रहा होता कि होल्ड करूँ कि नहीं करूँ, अब मैं यहाँ तक का कन्विक्शन है मेरे पास कि यार यहाँ तक तो प्राइस आने का है, तो यहाँ तो एटलीस्ट मेरे को मिलने वाला है। तो ठीक है ना, अब समझ में आया कैसे अपन चार्ट पैटर्न्स को, कैसे चार्ट को रीड करने का सही तरीका क्या होता है। अब चलो मैं आपको अब इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि यार एंट्री तो यार हमारी तो मिस हो गई। अब भाई हम कैसे करें, अब तो कुछ तो तरीका बताओ यार, एंट्री तो मिस हो गई ना हमारी।
देखो अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनी जो पिछले IGL वाले में बनी थी। ये जो आपका ये हाई बन रहा था, विक्स बन रहा था, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी, यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दिया इस बार। पहले क्लोजिंग नहीं आ रही थी, यहाँ पे इसमें क्लोजिंग कर दिया, तो एक कंफर्मेशन मिल गया कि यार प्राइस यहाँ से अपसाइड जाएगी। क्या उसमें वॉल्यूम हाई है? ऑब्वियस सी बात है, हाई है वॉल्यूम। इसके अगर ऊपर हाई निकलता है, इसको हम एंट्री कर लेंगे बिना कोई झिझक के। अगर यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं यार, पहले तो हम एंट्री करते तो हमारा एसएल कहाँ, एंट्री कहाँ रहती? एंट्री हमारी यहाँ रहती कहीं पे। अभी एंट्री कहाँ बन रही है हमारी? यहाँ बन रही है। तो हम पहले जो एसएल लगाते थे, लगाने वाले थे पिछले के हिसाब से यहाँ लगाते हैं, मगर अब ये जो हमको एक स्विंग मिल रही है ना, यहाँ पे एक स्विंग हमको बना के दे रहा है, ये इतना कन्फर्मेशन मिल गया है यहाँ पे हमको, तो यहाँ पे इस स्विंग पे हम एसएल आराम से लगा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली नहीं बात है कि हमने थोड़ा सा पॉइंट्स को मिस कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने अपने लगाया, अब मैं यहाँ तक का, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ कुछ ना कुछ क्वांटिटी अगर मेरे को बुक करनी कर लूँगा 1:1 पे, या बाकी यहाँ तक का होल्ड करूँगा मैं। तो ये आने वाले मेरे ख्याल से 2 से 4 वीक के अंदर हमको इसके टारगेट मिल जाने चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा हमको रिस्क रिवॉर्ड देके जाएगा। तो इस ट्रेड को आप ऑब्वियस सी बात है ट्रेड कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डालो और ट्रेड करो। चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में हमको क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिलता है और उसमें। अच्छा, तो ये है अपोलो का ही है, ठीक है, अपोलो का स्टॉक। अब इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है, चलो देखते हैं अपन। ऐसे आपको अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया, 3 बार रिजेक्ट होना चाहिए, 1 2 3, है ना। यहाँ पे रिजेक्शन किया, मार्केट काफ़ी देर तक यहाँ पे इस लेवल पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ये जो लेवल है यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया विथ वॉल्यूम कंसिडर, यस कंसिडर है। तो अब हमको किसी चीज़ की टेंशन है, बस इसके हाई पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल की लो पे हम ऐसा लगा लेंगे। अब देखो हटा कर दिखाता हूँ लो कहाँ का बोल रहा हूँ मैं। ये कैंडल का हम इसको लो कंसीडर कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा बफर देके यहाँ पे लो लगा लूँगा अपना एसएल, ठीक है। मगर इस कैंडल का हाई निकलना चाहिए तभी मैं एंट्री करूँगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओपन हुआ फिर यहाँ से गिर गया, अब बोल रहे हैं भाई ये तो एंट्री आ गई थी, तुमने तुम्हारा लॉस करा दिया। नहीं भाई साहब, इसका हाई निकलना चाहिए। अब देखो मान लेते हैं, चलो कंसिडर करते हैं अपन कि अगर मैं इस दिन पे, या इस दिन पे मैं देख रहा होता, इस दिन पे मान लो मैं देख रहा होता, अब मैं ट्रेड कैसे करता इसको? जब मार्केट यहाँ पे हाई निकल रही थी, उसको ट्रेड कैसे करता? मेरी एंट्री यहीं मिल जाती है। हम जो एंट्री भी यहाँ करने वाले हैं ना, इनको यहीं एंट्री मिल गई थी। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाई भी निकाल के आता ना एक बार, यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा प्राइस यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप एक बार फुल क्वांटिटी के साथ एंट्री मत करना। आपको यहाँ पे एक हाई निकलता है तो एंट्री कर लो, ताकि आप फोमो में ना रहो कि मेरे को यार एंट्री मिल रही कि नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक है। बाकी एक बार मेरे को एक्सपेक्टेशन है, जहाँ तक मैंने देखा है चार्ट्स को, यहाँ पे आएगा, यहाँ से डिप लगा के वापस एक जाएगा, एक स्विंग बना के। तो यहाँ पे अगर हम इस दिन पे देख रहे होते चार्ट को, तो इस दिन पे हम कैसे ट्रेड करते? यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 बार यहाँ पर रिजेक्ट कर चुका था, चौथी बार आया, एक बेयरिश कैंडल बनाया, उसके बाद क्या किया, उस बेयरिश कैंडल का हाई निकाल दिया। तो कई लोग क्या कर रहे थे, यहाँ सेल किए, यहाँ सेल किए, यहाँ सेल किए, यहाँ भी उन्होंने सोचा सेल करते हैं बढ़िया, यहाँ से मस्त प्राइस करेक्शन आ जाएगा, मगर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जाने लग गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जिन्होंने इधर सेल किया वो एग्जिट करना स्टार्ट किए, जो इधर सेल किए, तो वो अपना एसएल लगा के रखे थे यहाँ पे, वो एग्जिट करना स्टार्ट किया। प्राइस अच्छी खासी शार्प अपसाइड मूवमेंट की ना। बस अब यहाँ पे वॉल्यूम भी कंफर्मेशन है, तो मेरे को काफ़ी हाई चांसेस है ये अपना हाइट निकाल के वापस से ये अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। एक स्विंग हो सकता है टेस्ट करने आए, उसका निकल जाए। तो इसको एक बार अपना ध्यान में रखना, और इस चीज़ को, इस ट्रेड को देखते रहना। कुछ क्वांटिटी अपने हाई पे यहाँ पे एंट्री कर लेना, कुछ क्वांटिटी वेट करना, यहाँ पे इस लेवल पर नीचे मिलती है तो नीचे के लेवल्स पे एंट्री करना। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं यार अब। अरे वाह, ये बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही आपको इसमें अच्छी चीज़ सीखने मिलेगी, वो भी फिबोनाची का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो चार्ट को मैं छोटा कर लिया, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक मिनट में वॉल्यूम को, चलो अब एक बार पहले वॉल्यूम देख लो, फिर यहाँ से हटाता हूँ। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल का देखो हाई, मतलब जो वॉल्यूम्स हैं पिछले कैंडल से हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉलो थ्रू भी आ गया है इस कैंडल पे। अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ एक बार आपको मैं, यहाँ पे देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, कंसीडर कर लो, और यहाँ पे इसने, ये ऐसा बनेगा ट्रेंड लाइन, हाँ, और यहाँ पे इसने क्या किया है, फॉलो थ्रू आया है यहाँ पे, ठीक है। कैंडल का जो ब्रेकआउट था वॉल्यूम हाई थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ फिबोनाची का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए ट्रेड कर रहा हुआ है, ठीक है। अब हायर हाई जब बनाते हुए यहाँ पे इसने ट्रेड किया हुआ है, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक फिबोनाची लगाएंगे। उसमें हम क्या चीज़ चेक करेंगे कि यार रिट्रेसमेंट जो आई थी कहाँ तक आई थी, और क्या वो रिट्रेसमेंट सस्टेनेबल रिट्रेसमेंट है कि नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे इस लो पे
एक अपना क्लिक किया और एक बार यहाँ पे माउस को लाके इस हाई पे क्लिक किया, तो ये जो स्विंग बनी है ना, ये पूरी एक स्विंग है। अगर आप इसको आप 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बहुत क्लियर स्विंग दिखने वाली है इसमें। तो कितनी एक क्लियर स्विंग दिख रही है आपको, ठीक है। जितना आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो आपको नॉइस क्लियर हो जाएगी, आपको चार्ट उतने अच्छे समझ में आने लगेंगे। यहाँ पे क्लियर स्विंग बन रही है। मार्केट ने क्या किया, इसने 50% के रिट्रेसमेंट आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने 1 2 3 बार सपोर्ट लेते हुए अपसाइड का ब्रेकआउट दिया है। अब अपसाइड का इसने ब्रेकआउट दिया। अब मैं अगर यहाँ पे अगर चलो ईएमए का भी समझा देता हूँ। ईएमए भी हम देखते हैं ना, तो ईएमए में देखो क्या, देखो ऑब्वियस सी बात है, देखने को मिल गया कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन आया तो फिर वापस रिट्रेस कर लिया। तो इसको ईएमए का भी सपोर्ट है, तो उनको ये मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल जाते हैं। इसी को स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जब फिबोनाची लगा लिया, हमको समझ में आ गया 50% का रिट्रेसमेंट है, ये भी हमारा एक स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग हो गई। अब यहाँ पे आपको कुछ लोग को यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, दिख रहा है कुछ लोग। अब दिखने का क्या बात है इसमें, तो ऑब्वियसली मैंने बना के रखा हुआ है, एक फ्लैग पैटर्न बन गया है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम फ्लैग पैटर्न में भी ट्रेड नहीं करते, हम डब्ल्यू पे नहीं ट्रेड करते, हम तो डब्ल्यू को भी देखते भी नहीं है। तो हम ये देखो, ये देख लो ट्रेंड लाइन देख लो, हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो। 1 2 3 4 टाइम रिजेक्शन दिया, रेड कैंडल बनाया तो उसका हाई निकाला, यहाँ पे हमको एंट्री करनी थी, इसका फॉलो थ्रू आया है। इतनी ईजी ट्रेडिंग। आप सोच रहे हो मतलब अपने क्या क्या, पता नहीं कई लोग इतने सारे इंडिकेटर लगाते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। ये 4 4 5 5 इंडिकेटर लगा के रखे हैं। मैं चार्ट से ज़्यादा उनको इंडिकेटर दिख रहे हैं यार, ठीक है। तो वो चीज़ है, वैसा ट्रेड करना आपको पसंद आता है, वैसा आपको समझ में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करो। पैसा बन रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो उतना सब कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो छोड़ दो ना यार वो चीज़ को छोड़ के आपको इतना इजी सेटअप बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे एक जोन टाइप से बना के रखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे प्राइस इधर भी, क्योंकि यहाँ पे कर रही थी रिजेक्ट और यहाँ पे भी रिजेक्शन है, तो अभी आगे प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। तो अगर हमको लोअर लेवल से हमको मिलता है प्राइस उठाने को, तो हम बिल्कुल अच्छे से स्टॉक्स को उठा लेंगे। और यहाँ से अगर मेरे को कल एंट्री मिलती है तो मैं ये एंट्री कर लूँगा। यहाँ से अगर अपसाइड का मूवमेंट बनेगा, देखो आप एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे हमने इस जगह पे इस रेड कैंडल को कंसीडर किया, इससे पहले वाले स्टॉक्स में भी कंसीडर किया था, इस जगह पे मैं इसको मैं एज नेगेटिव कैंडल कंसीडर करूँगा, इस जगह को मार्क करके रखूँगा। अगर प्राइस यहाँ क्यों खुलती हो, यहाँ से अपसाइड निकलती ना, मैं तुरंत यहाँ पे बाई कर लूँगा। मैं वेट नहीं करूँगा कि कैंडल यहाँ पे क्लोज होए, फिर यहाँ पे हम जाके वॉल्यूम देखें कि वॉल्यूम क्या बना है, उसके बाद मैं ट्रेड लूँ। नहीं, मैं यहीं पे ट्रेड मार दूँगा, ठीक है। इसके हाई पे मार लूँगा और इसके नीचे लो मिलता है तो बहुत मज़े की बात है यार, हमको पहले ही मिल गया, हम तो और ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। हाँ तो ट्रेडर्स चलो, ये स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक्स है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेवल्स वगैरह मार्क करके रखे हैं ताकि आपको अब ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना हो, और कुछ चीज़ों ऑलरेडी समझ में आ गई इतने सारे स्टॉक्स को देखते हुए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिजेक्शन रिजेक्शन एंड रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। मार्केट ने इस लेवल को निकाला, अपसाइड का मूवमेंट किया और यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं हॉल्ट कर गया। क्यों हॉल्ट किया, यहाँ पे एक रिजेक्शन था, रेजिस्टेंस बोल लो यार, रेजिस्टेंस आपको समझ में आता है तो रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। अब वही चीज़ अगर आप पीछे थोड़ा सा और देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भी जो लेवल था पहले के टाइम पे, ये सपोर्ट बने हुए थे, ये सपोर्ट जोन था। अब जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 2 बार रिजेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। कई लोग को यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके दिखा हुआ हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, तो उसको अगर मैं कलर चेंज करके और मोटा कर दूँ, चलो, तो आपको कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको और क्या देखने मिल रहा है, ये जो जोन बना के रखा हुआ मैं, ये जोन 1 2 3 यहाँ पे 4, वो देखो ब्रेक किया तो वापस आ गया, है ना। तो क्या होता है, कई बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने जा रहा था इसलिए वहाँ तक गया तो वापस आ गया। फिर यहीं पे उसको क्या मिला, ट्रेंड लाइन का और हॉरिजॉन्टल का दोनों का रिजेक्शन सपोर्ट मिल गया, तो वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करके वहाँ से नीचे आ गया। तो प्राइस ने ऐसे बनाया अपना पैटर्न को। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, अभी फ़िलहाल क्या दिख रहा है हमको कि इसने यार एक कप का फॉर्मेशन बनाया। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था यार यहाँ पे होल्ड कर देगा। कई लोग यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे एंट्री किए होते, मैंने एंट्री नहीं किया कि यार ये टाइम स्पेंड करके ना बहुत देर हमको वेट करा देगा, ठीक है। इस कैंडल पे भी मैं देखा हुआ था, इसको इस स्टॉक को मैं इस कैंडल पे देखा हुआ था। यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है, हाई का भी निकला हुआ है। तो आप बोले यार यहाँ क्यों एंट्री नहीं किया। अब आपको यही चीज़ इस स्टॉक में आपको ना, इस वाले स्टॉक में आपको ये चीज़ अलग सीखने को मिलने वाली है। हर स्टॉक में देखना आपको, मैं आपको अलग अलग चीज़ सिखाया, किसी में फिबोनाची, किसी में ट्रेंड लाइन, किसी में चार्ट पैटर्न। इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि मैं इसमें एंट्री नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ, मुंह पे मेरे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मुंह पे रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस छोटा मोटा नहीं था, रेजिस्टेंस अच्छा था। 3 दिन के कैंडल कहाँ पे कॉन्सुलेशन है, तो मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं ये हॉल्ट करेगा। ये आगे यहाँ पे हॉल्ट करा,
तो मेरे को पता था यार यहाँ पे टाइम स्पेंड करने दो, फिर टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड कर निकालता तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता। क्या कि क्या किया, ये यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये सब करा। मैं बोला ठीक है कर ले भाई, देखो जो बदतमीजी करनी है सारी कर ले तू, पहले अभी कर ले, उसके बाद इसको हम ट्रेड करेंगे। अब मैं अगर आपको बोलूँ चलो सब कुछ, अब मैं देखो ये चीज़ आप देख लो ना, ट्रेंड लाइन वगैरह। फिर कई लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये देखो ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, उसका जो भी आपका क्या बोलते हैं टारगेट वगैरह रहता है उसको आप कंसीडर करोगे, ठीक है सब करना। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ इतना देखूँ चार्ट को, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। अब बस इतना चार्ट देखो। आपको क्या मैं अभी एक सेटअप बताया था क्या, जिसमें क्या चीज़ था, वहाँ पे अपन क्या चीज़ को देख के ट्रेड ले रहे थे कि ये लो बना, ये हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, अब ट्रेंड कंफर्म है हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ा, ठीक है, ये कैंडल पे जोड़ा। अभी कैंडल पे जब मैंने रेजिस्टेंस जोड़ लिया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम टच किया, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ये कैंडल पे, तो मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे मैंने बाय किया था जब मार्केट ने इस लेवल को निकाला, ठीक है। आप बोलोगे किसी वीडियो में आपको पोजीशन बुक भी दिखा दूंगा, डॉक्टर रेडी ऑलरेडी मेरे पास होल्ड में पड़ा हुआ है, और ये काफ़ी एक अच्छी लेवल पे है अभी। अब आप बोलोगे भाई हमको तो यार तुमने तो यहाँ पे एंट्री कर लिया, हमको इतने ऊपर लेवल पे एंट्री करने बोल रहे हो, क्या माजरा क्या है यहाँ पे भाई। तो यार माजरा ये है कि मैं अभी वीडियो बनाने बैठा और ये स्टॉक्स अभी भी बुरे लेवल पे नहीं है। आप बोलोगे यार कि मतलब तूने तो बहुत नीचे लेवल पे एंट्री किया, कितना नीचे पे किया यार, मैंने 82 पे किया, तुम 50 पे कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे भी एंट्री कर लेते हो, चलो ठीक है। तो आपको इस स्विंग का लो मिल रहा है ना एसएल, यहाँ पे आपको इस बीच वाली कैंडल का एसएल आपको मिल रहा है लगाने को, तो आप यहाँ पे लगा लो। मैं इसके नीचे लगाया था एसएल, ठीक है। अब यहाँ से आप लगाते हो और आपको जो कुछ नहीं तो कप एंड हैंडल का बस टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, जो एक रियलिटी एक एक्सपेक्टेशन है जो हमको एक महीने भर के अंदर इसमें अचीव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कप एंड हैंडल का टारगेट लगाया, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे देखना कहीं ना कहीं स्विंग आ जरूर रहेगी, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ अभी ना, कुछ आपके सामने प्रिपेयर करके रखा हूँ, देख लेना स्विंग आ रही होगी। यहाँ पे देखो एक स्विंग यहाँ नीचे आ रही थी, ठीक है, और आपके यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है, यहाँ पे ये क्लस्टर बने हुए हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसने यहाँ पे शार्प, एक बहुत शार्प कैंडल के साथ इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया था, तो इस कैंडल को कैसे ही कंसिडर करें अपन। मगर देखो यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं, ये देखो, ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेकर रखा हुआ था ये, तो ये जो लेवल्स हैं ये काम करने वाले हैं एज अ सपोर्ट। ये तो पूरा कैंडल पूरा बर्बाद कर दिया यहाँ पे, है ना, काफ़ी लॉस हुआ होगा रिटेल ट्रेडर्स का भी इसमें। ऐसे देखो यहाँ पे, चलो मैं एक जोन बना लेता हूँ, चलो जोन ही मार्क कर लेता हूँ, हटाओ, ये मैं जोन बनाया, जोन को खींच के यहाँ पे ले आया, जोन आपको दिख गया यहाँ पे, है कि नहीं। तो अब मैं कहीं, मैं जब ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेता और एंट्री लेने के बाद मैं इस लेवल पे कहीं एग्जिट कर दिया रहता, अब मैं यहाँ तक वेट करूँगा यार, या फिर यहाँ पे एग्जिट करता तो मैं वेट करूँगा यार, यहाँ तक का जाने का है तो मैं ईजिली यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकालूँ, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकालूँ और यहाँ पे करके ऐसे होल्ड करूँ और इस पूरे ट्रेंड को एक इन्जॉय कर पाऊँ, ट्रेड कर पाऊँ, ठीक है। ये जो पूरा ट्रेंड बनने वाला है इसको इन्जॉय कर सकें। चलो उसका रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कितने का है। आपको अभी भी लेट एंट्री करने के बाद देखो रिस्क कितने का मिल रहा है, यहाँ पर रिवॉर्ड 7 का मिल रहा है। आपका रिस्क कितना है 2% का, आपका टारगेट कितना है 14% का। तो बस यही चीज़ है यार, अब इस चीज़ को समझोगे, ऐसा ट्रेड करोगे। इस वीडियोस को अगर सबको कुछ सीखने मिला हो ना तो बिल्कुल आपको बोलूँगा मैं, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है ऐसे आपको एक्सप्लेन करने का। यार आप कहीं भी जाओगे, आपको आपसे 10,000 20,000 50,000 भी ले लेंगे ना, तब भी आपको ऐसा समझाने नहीं वाले चीज़ों को, लाइव मार्केट में बताने नहीं वाले। हाँ तो ट्रेडर्स, मैं कह रहा था यहाँ पे आपको कहीं भी आप जाके सीख लो, आपको ऐसा कुछ सिखाने नहीं वाला, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने वाला, और उसको खुद ही नहीं आता होगा तो क्या एक्सप्लेन करेगा आपको, पहली बात है ना। तो मैं यार यहाँ पे कम से कम कितना 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पे ट्रेड करते हुए, यहाँ पे मार्केट में, है ना, मार्केट को समझते सीखते, तो मेरे को सब चीज़ों के बारे में पता है, काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि कैसे क्या प्राइस ट्रेड करने वाले। अब आप भी अगर इसमें टाइम स्पेंड करोगे ना चार्ट के साथ, तो आपको वो चार्ट बताएगा कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा मूड कैसा है, बुलिश है, बियरिश है, मैं अच्छा मूड में हूँ, ख़राब मूड में हूँ, कहाँ से मैं बहुत तेज़ मूवमेंट करने वाला हूँ। तो आप वहाँ पे इसको ट्रेड करोगे और ईजिली आप पैसा बना पाओगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो बिल्कुल इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को मेरे,
और कमेंट डाउन करो, कुछ आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करो। और हाँ, मेरी एक सर्विस वगैरह है, सर्विस बोल लो, जिसमें मैं मिनिमम सिर्फ 3000 रुपीज़ कुछ चार्ज करता हूँ। इसमें 1-on-1 ऐसे बैठ के आपके साथ सिर्फ आप रहोगे और मैं रहेंगे लाइव ऑनलाइन अपन जूम क्लास वगैरह पे, और वहाँ पे मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, चीज़ों को सिखाऊंगा। क्या होता है, आप कोई भी जहाँ पे ट्रेनिंग में जाते हो, और ये चीज़ का मेरे को प्रॉब्लम लगता ही हमेशा से कि यार अब क्या बोलते हैं, अपना पैसा देते हो 50,000 60,000 1 लाख रुपए कई लोग देते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे कितने 10 15 20 लोग बैठे रहेंगे एक साथ। वहाँ पे अपना ट्रेनर रहेगा, पढ़ा के चल देगा, आपको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, डाउट रहेगा तो आप कैसे करोगे। जब लाइव मार्केट में डाउट आता है तो उसमें कैसे करोगे। लाइव मार्केट में डाउट आ रहा है आपको तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉस करने वाले हो। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे मैं आपको 1-on-1 बैठ के सिखाऊंगा, और आपको कहीं ना कहीं लाइफ टाइम एक सपोर्ट मिलेगा। आप मेरे से जुड़े रहोगे तो आपको साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, और अपन साथ में ग्रो करेंगे यार। अभी भी मेरे को बहुत ग्रो करना बाकी है कहीं ना कहीं। अभी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं मेरे भी कि यार मेरे को अचीव करने हैं, इतने इतने बड़े प्रॉफिट्स के टारगेट्स हैं मेरे को। इस जगह दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी ट्रेड करना सीखना है, मतलब जैसे ऑप्शन सेलिंग वगैरह, ये सबको भी जाना है मेरे को, इसको ट्रेड करना है, एक्सपीरियंस करना है। तो अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। कोर्स हमारा जो है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको ले सकते हो, एनरोल कर लो, और आपके साथ मैं फिर 1-on-1 बैठ के अपन डिस्कस करेंगे आराम से, बढ़िया है ना। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो को समराइज़ करता हूँ और ख़त्म करते हैं अपन। इसमें अपन को कुछ स्टॉक्स मिले हैं काफ़ी अच्छे, जिसमें आपको स्विंग ट्रेड करना है। आपको महीने भर के अंदर सारे टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। जहाँ अगर स्टॉप लॉस आते हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस है कि मार्केट को हाथ जोड़ के भाग जाना वहाँ से। उससे बहस है, उससे लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं कि यार और ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है। ठीक है, टारगेट मिला आपको, कहीं ना कहीं डर लगने लगा तो जहाँ आपके मल्टीपल टारगेट्स बताए हैं वहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बुक कर लेना। और ऑप्शंस की मैं डेली शॉर्ट्स वीडियोस डालता रहता हूँ, जहाँ पे जो मैं ट्रेड करता हूँ उस वीडियोस को आप देख सकते हो, उससे आपको समझ में आएगा कि मैंने किस बेसिस पे कहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, और मैंने एक पीएनएल का भी वीडियो डाला हुआ है, तो जाकर पीएनएल वीडियो देखना, तो उसमें आपको ना समझ में आएगा कैसे मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया है इंट्राडे पे ऑप्शंस। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, ओके, टेक केयर, और देखते रहो सीखते रहो।